नाम विनय तिवारी है मैम। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं फिल्म रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सिंगल स्क्रीन जहाँ से शुरुआत होती है उसका मैं अस्तित्व हूँ। मेरे साथ आज जो हुआ है ना, मैं 50 साल से, मेरे फादर थे इस इंडस्ट्रीज़ में, मैं था, इन्होंने जो शोषण किया है ना, हमसे पहले सिंगल स्क्रीन का वर्कआउट कराते थे। डेली कलेक्शन रिपोर्ट जो आप देखते हैं ना, 100 करोड़ मूवी करती हैं, 150 करोड़ करती हैं, छोटे छोटे सिनेमाओं से एक एक रुपया हम कलेक्ट करके इन कंपनियों वालों को अफोर्ड करते थे। आज इन्होंने, इनकी कंपनियां बिजनेस करना कम कर दिया तो इन्होंने हमें अदर पे खड़ा कर दिया है। आज हमारा ये अथॉरिटी लेटर नहीं बना रहे हैं, हमें काम नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं काम ही ख़त्म हो गया। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां आई हैं, PVR, रिलायंस, यश चोपड़ा, यश राज फिल्म्स, सारे जितने बड़े बड़े बैनर हैं, आप पठान आ रही है, हम लोगों से कह दिया, हमारी 250 आदमी की यूनिटी थी, धीरे धीरे हम 2 फाड़ हो चुके हैं। आज इन बंदों को कौन काम देगा? जिस वर्ग में आपने मैम 20 साल भी गुजारे हों, 25 साल गुजारे हों, आज बंदा कहाँ जाएगा? ये देखो PVR का मैं अथॉरिटी लेटर दिखा रहा हूँ, अभी मैं इनकी खुदा ऑफिस चला के आया था। अब ये कहते हैं रिलायंस कर रहा है, PVR कर रहा है। हमें तो काम चाहिए ना मैम, हमें तो आप जो काम देते थे, जिस तरीके से चल रहे थे उस तरीके से चाहिए ना हमें तो काम। आपकी कंपनी घाटे में चली गई तो आपने कोई रिजाइन लेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक हमें लेटर पे लिख के देते हैं नो पेमेंट, नो डिडक्शन। इनके हल्दीराम का खाना चल रहा है, PVR का ऑफिस है, हल्दीराम का खाना चल रहा है। एक रिप्रेजेंटेटिव की पेमेंट में दिखाऊंगा ना, 230 रुपये पर डे। मैं रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है, मैं एक एक टिकट का कलेक्शन, GST पेमेंट कट करने के बाद सारी अफोर्ड करता हूँ कंपनी को। यहाँ कंपनी में GM 50,000 तनख्वाह ले रहे हैं, 35,000 तनख्वाह ले रहे हैं। 250 आदमी की यूनिटी में आज 10 बंदों को काम नहीं है इनके पास। अभी पठान आ रही है, बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है। ये हम लोग डेली कलेक्शन रिपोर्ट का ये भी आपको दिखाएंगे, हम सारे एक एक चीज़ दिखाएंगे। 40 साल 50 साल हमारी यूनिटी जो रजिस्टर्ड थी 99 से, ये देखो भारतीय मजदूर संघ से रजिस्टर्ड है, लेकिन इन्होंने शोषण किया तो सिर्फ एक छोटे से मजदूर का, वर्कर का। जबकि आज की इनकी स्क्रीनिंग पहले 250 लग रही थी, तो आप 125 तो लग रही है। जो बंदे जैनमनी तौर से काम करने चाहिए उन्हें तो काम देना चाहिए ना इन्हें। इनका यूनियन साक्षी मेहरा, इनकी फिल्म यूनियन है, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को दरकिनार, जबकि हमारी पंजाब में भी चल रही है यूनियन। आप पंजाब भी जाइए, वहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र में भी जा रही है, बिहार भी जा रही है। लेकिन सिर्फ दिल्ली में जो कुछ चंद लोग बैठे हैं, इन्होंने हमारा शोषण किया। हमारे बताइए। साक्षी मेहरा, जोगेंद्र महाजन जी और यश चोपड़ा के यहाँ से भी कुछ लोग, जब उनसे प्रेशराइज किया जाएगा तो वो नहीं भेजेंगे, वो हमें लाइक ही नहीं करते हैं। क्यों? यहाँ वो मोटी MGM मिनिमम गारंटियाँ रख लेते हैं, अपने जेब भर गई, हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। अभी भी मैं वापस जा रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, अब ये 11 बजे एग्रीमेंट बनेंगे इनके, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ हमारे लिए काम नहीं है, हमारे लिए गुड बाय, बाय बाय, बायकट हो गया। 250 स्क्रीन आज भी पिक्चर लग रही है, 150 स्क्रीन आज भी पिक्चर लग रही है। दिल्ली आप भेजो हमें, आप काम नहीं कराना चाहते, आप चोरी कराना चाहते हो, फिर कहते हो 150 करोड़ का बजट। कोई इनकी 300 करोड़ की मूवी हो जाती है, उसके बाद 2 ये डब्बा लाते हैं। क्यों? क्योंकि सिनेमा वालों से मिलके कॉर्पोरेट को घाटा दिखाते हैं। किस तरह की चोरी करवाना चाहते हैं? ये PVR है, कॉर्पोरेट है, आपका पैसा लगा है, आप तो बॉम्बे बैठे हैं ना। जो GM हैं, जो अकाउंटेंट हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आगे कुछ दिखाई नहीं रहे ना बॉम्बे वालों को। ये घाटा जो दिखा रहे हैं, देखो फिल्मों, देखो ऑन जो कलेक्शन होती है वो तो बंदा इनका सुपरवाइज जाएगा, उसे ही तो पता लगेगा। आज आप बताइए, जो सुपरविजन करने जाएगा उसे ही तो पता लगेगा। 10 रुपये की चीज़ 8 में बिक रही है, ईस्टर्न यूपी काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आपने तो मिनिमम गारंटी ले ली, आपने तो अपना पेट भर लिया, उसके बाद आप बॉम्बे वालों को क्या दिखा रहे हैं? वो तो सिर्फ आपका हेडेक है ना। तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा, मेरी बॉम्बे की टीम को पता लगे, और जो शोषण हो रहा है यहाँ, शोषण की जाँच हो कि एक 230 वाले रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ा जा रहा है, जिसका हर स्टेट में जा रहा है। एक दिल्ली क्यों बंद करा, UP क्यों बंद करा? इसमें इनकी सारी साजिश है, इसमें 7 कंपनियों का हाथ है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है। इसमें देखो सिर्फ एक हमारा साथ दे रहे हैं, तो ए फिल्म वाले, रवीना टंडन का हस्बैंड, आपने बैनर भी सुना होगा, उनके सुरेंद्र पाल जी हैं, वही हमें सिर्फ भेजते हैं, उसके बाद कोई कंपनी नहीं भेज रही हमें। मैं यही चाहूँगा कि इनकी सबकी पोल खुले। PVR इतना बड़ा नेटवर्क, इनके पास 4000 स्क्रीन है, आज एक पिक्चर इतनी बड़ी रिलीज कर रहे हैं, इनके पास 230 वाले आदमी का शोषण करा इन्होंने। आज हमारे बंदे आना बंद कर गए। मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूँ, अगर आप मुझसे कोई भी जुड़े, ये तो आपका सौभाग्य है जो मैं जाते जाते मिल गया आप लोगों से।
मैं आपने मुझे इतना समय दिया, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आगे मेरी इसकी जांच करनी पड़े तो मेरा आप कॉन्टैक्ट नंबर ले लो। मेरे 250 आदमी थे, अभी भी मैं 100 आदमी प्रेजेंट कर सकता हूँ कहीं भी। बेचारे सारे परेशान हो रहे हैं। 50,000 तनख्वाह देने वाला एक जीएम रखा जा सकता है कंपनी में, एक 3,000 4,000 की डिडक्शन नहीं हो सकती कंपनियों के पास। मैं इसका साक्ष्य देना चाहता हूँ। अभी भी जाइए, वहाँ हल्दीराम के नाश्ते आएंगे, बिस्लरी के कैंपर आएगा, लेकिन एक हफ्ते का एजेंट का डिडक्शन बिल कहाँ पे ये सब? ये सारा हमारे फिल्म कॉलोनी है, चांदनी चौक में, मोती सिनेमा कंपाउंड में। ये टोटल फिल्म कॉलोनी है। यहीं से दिल्ली, यूपी, पंजाब का पंजाब से होता है, ईस्टर्न यूपी का ईस्टर्न यूपी से होता है, और सारा यहीं से सर्वाइव होता है। इतना बड़ा सर्किट है हमारा फिल्म डिवीजन का। ये बुड्ढा हो गया, इससे पूछो, ये बुड्ढा हो गया, इसने पूरी जवानी हो गई रिप्रेजेंटेटिवशिप करते हुए। अब इनको कहाँ काम मिलेगा? इसको कहाँ काम मिलेगा? ऐसे हमारे पास कम से कम 40 आदमी हैं। कोई नौकरी रख सकता है? अच्छा, एक चीज बताइए, चलो मैं कह रहा हूँ, किसी कंपनी से क्या कान पकड़ के निकाल दिया जाता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। ये इस कंपनी से कान पकड़ के निकाल दिया जाता है क्या? अच्छा, आज आप काम कर रहे हो, आपके पास नेटवर्क है, आपके पास पावर है, तो आप किसी को काम नहीं देंगे क्या? मैं आप लोग का एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाता है? देखो जी, ये मेरा नाम विनय तिवारी है, मेरा 1 वीक एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद आप धक्के खाओ, हमें परमानेंट बिठाओ। इतने आपके सिनेमा हैं, देखो विनय तिवारी, ये देखो मेरा लेटर है, ऐसे बनते हैं, और एग्रीमेंट, टाइम, डेट सारा कुछ लिखा जाता है। और जब तक पिक्चर उतर गई उसके बाद आप कहीं जाओ, फिर किसी और सिनेमा। ये देखो सिनेमा, हम लोग कितना काम करते हैं, डेली कलेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, फिर भी इन्हें हमारा काम नहीं समझ में आता है। क्यों? इनके ढोल पोल चलती है भाई। बावजूद भी अगर सिनेमा से हमें बिल नहीं मिला तो ये हमें बिल नहीं देते, हम फिर भी इनसे बिल मांगने नहीं आते। ये बताइए, काम हम इनका करने जाएंगे, या तो सिनेमा वाले के साथ हम चोरी कर लें, इन्हें कुछ ना दिखाएं। 2.5 लाख का कलेक्शन है, हम 1.5 लाख दिखा दें तो ये खुश हैं। अब भाई सिनेमा वाला अगर हमें बिल पेमेंट करेगा, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नुकसान तो मेन आदमी बम्बई बैठा हुआ है, कंपनी का हो रहा है, इनका तो घर भर रहा है। ये तो जीएम है, ये तो कर लिए, इनका घर भर गया हो गया। मैं तो पीवीआर के हेड तक बात पहुंचे, रिलायंस के जीएम तक बात पहुंचे, इसके लिए मैंने अपना समय आपसे रोक के निवेदन किया है। और ये आगे ये बॉलीवुड को और डुबा देंगे, ऐसे लोग, ऐसे जीएम और डुबा देंगे बॉलीवुड को। आपने मूवी खरीदी, आप तो दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चला रहे, आप पंजाब तो नहीं चला रहे, पंजाब में रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, ये क्यों विरोध कर रहे हैं? यानी ये डिडक्शन दिखा रहे हैं, ये हमारे नाम की डिडक्शन ऊपर जा रही है, ये पेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बिल बना के देंगे। 100 स्क्रीन हुआ दिल्ली के। आज मैंने कोई चीज़ खरीदी तो एग्रीमेंट या बिल आज ही मिलेगा ना मुझे। कोई भी हमने माल खरीदा तो बिल आज लूंगा ना मैं, कि कल लूंगा, या पिक्चर उतरने के बाद, मूवी उतरने के बाद बिल बना, चलो मैं मानता हूँ, हायर बिल बनेगा। हायर बिल बनते हैं 4 हफ्ते बाद, वो भी कंपनी का बिल क्या आ रहा है, कैसे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा झोल झाल है। इसलिए निवेदन ये है, जितने भी कॉर्पोरेट वाली कंपनी के हैं, जीएमओ पे नकेल कसें। 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं जो जीएम मंथली सैलरी दे रहे हैं, वो ही इस कंपनी को डुबा रहे हैं। और मैं इसको कहीं भी जाने तक तैयार हूँ। मैं चक्कर में हीरोज जैसा कंपनी बंद हो गया, आज घाटे में चली गई। इतने घाटा हुआ जो हीरोज जैसे कंपनी बंद हो गया आज सिर्फ जीएम के कारण। आज सिर्फ हमारे यहाँ सुरेंद्र पाल जी हैं, जो हमारी इस इंडस्ट्रीज में ए फिल्म देखो आज प्रॉपर्ली हिट चल रहा है, और ए फिल्म के जीएम यहाँ जो दिल्ली यूपी हेड है वो सुरेंद्र जी हैं। वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट सुनते हैं। अगर वहाँ कोई यूपी में चोरी हो रही है, कोई सिनेमा वाला हमसे दबिश करता है, तुरंत एक्शन लेते हैं। ये सारे जीएम, जितनी कॉर्पोरेट कंपनियाँ हैं, सारे शोषण कर रहे हैं हमारे साथ। जी वाला ले लो, पीवीआर ले लो, आरएसबीपी मूवियाँ ही नहीं है, फॉक्स में हीरा चौधरी, जितने भी जीएम है सारे शोषण कर रहे हैं हमारे साथ। बस मेरा निवेदन यही है कि कंपनी चले तो हम लोगों को भी सपोर्ट करें, नहीं तो इसके लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। बॉम्बे तक जाना पड़ा तो बॉम्बे भी जाएंगे कि ये क्या है। आज हमारे साथ ही शोषण है, 250 आदमियों की यूनिटी इन्हें बुरी लग रही है। बंद करो तो पंजाब बंद करो, महाराष्ट्र बंद करो, ईस्टर्न यूपी बंद करो, सबको रोजगार एक हमें ही धोखा दिया जा रहा है। एक बंदे को 10-10 लेटर देते हैं, ये आगरा बिठा रखा है, देहरादून दिखा रखा है। क्यों? उनसे काम लेते हैं, 10 लेटर दे के 5 लेटर के पैसे लिए जाते हैं। ये सब मतलब कब से हो रहा है? ये मैम पहले कोविड काल से पहले तो ये हमें प्रॉपरली काम देते थे, उसमें भी ये हमारे जैसे 150 आदमी थे तो हमें 50 आदमियों को रोजगार दे रहे थे इसी तरीके से। लेकिन हमारे एग्रीमेंट पे टेम्परेरी असाइनमेंट लिखा जाता है। कुछ कंपनियों के हमारे पास लेटर हैं जो परमानेंट के हैं, नहीं तो जब तक इनकी मूवियाँ आती हैं, जब तक ही हमें अथॉरिटी लेटर देते हैं, उसके बाद कोई नहीं, ना कोई पेमेंट देते हैं। लेकिन हम लोग चलो कर रहे थे, लेकिन अब तो इन्होंने ये टेम्परेरी वाला भी काम ख़त्म कर दिया है।
और जबकि जो पहले प्रिंट आता था, प्रिंट हम लोग सर्वाइव करके जाते थे, पूरी जिम्मेदारी दिखाते थे, पेमेंट लेके आते थे। आज इन्होंने सारी ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन जो एक टिकट भी फटती है ना 18% जीएसटी के बाद, वो बिल हम साइन करके भेजते हैं और हमारे साथ ही शोषण कर रहे हैं। आज इन्हें हम क्यों बुरे लग रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। ऑफिस में चपरासी को ये 30,000 दे सकते हैं, हमारे आज आप देखोगे ना पेमेंट बिल दिखाएंगे हम आपको, जो इनकी पेमेंटें आई हैं। 1 वीक का 2,000 रुपये अमरोहा जाने का, 1 वीक का 2,000 रुपये, आना जाना किराया सब कुछ। वो भी आज कह रहे हैं हल्दीराम के नाश्ते खा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो पेमेंट ऊपर से नहीं आ रही है, आप ऐसा करो गुड बाय बाय बाय। शर्म नहीं आ रही इन कंपनियों को। इन्होंने हमारे 40 साल खा गए, 25 साल खा गए। मेरी 28 साल की एज है, मैंने 18 साल के बाद से इस इंडस्ट्रीज में आया। पहले मैं इनकी पब्लिसिटी केयरिंग का काम करता था, उसके बाद पब्लिसिटी केयरिंग के बाद मैं रिप्रेजेंटेटिव का काम करा, एक रुपया जिम्मेदारी से करा। ये जीएमओ को निकाल फेंकना चाहिए, 50,000 के जीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एग्रीमेंट ही तो बनना है, वो तो बॉम्बे से भी आ सकता है। बन ही रहा है, मल्टीप्लेक्स का एग्रीमेंट बम्बई बन ही रहा है, टोटल अब मल्टीप्लेक्स एग्रीमेंट बम्बई बन रहा है। आज मैं ये कह रहा हूँ सिंगल स्क्रीन को ये ईमानदार कह रहे हैं, या जिस सिनेमा को ईमानदार कह रहे हैं, हमें अथॉरिटी दे दो, सिनेमा हम पकड़ के दिखा देंगे। पकड़ के हम दिखाएंगे कि क्या चोरी हो रही है। 4 लाख के वीक को 2 लाख किया जा रहा है, वाइकट ट्रेंड को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। 150 करोड़ की पिक्चर तो ये खुद 50 करोड़ दिखाना चाहते हैं। पकड़ के देने के बावजूद भी ये कहते हैं हमें पार्टी से नहीं बिगाड़ना, तुम चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे। खत्म हो गया, चोरी कर रहा है, करने दो, हमारा कर रहा है ना, तुम्हारा नहीं कर रहा है ना, हमें पार्टी से नहीं बिगाड़ना। सिनेमा पकड़ने के बाद मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जब आप कहो, मैं साक्ष्य करना चाहता हूँ।